हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद सुनील क्लासेस 23 में स्वागत है। आज हम आप लोगों का हिंदी का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं विशेषण। ठीक है, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर विशेषण। विशेषण क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और क्या इसकी परिभाषा होती है। वाक्य में आ जाता है तो छाटने को कह देता है कि इसमें कौन सा विशेषण है, कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है या फिर कौन सी क्रिया है। तो आप लोगों को हम बता दें कि आगामी आने वाली परीक्षाओं में हिंदी का बहुत ही महत्व हो गया है। आप लोग समझ लें कि भैया हिंदी का बहुत ही महत्व हो गया है। चाहे आपकी एसएससी की कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका हिंदी आ रही है, ठीक है, हिंदी आ रही है, यूपीपी का एग्जाम हो, लेखपाल का हो, ठीक है, उसके बाद में एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का हो, कैंप सुपरवाइजर का हो, जितनी भी वैकेंसियाँ आ रही हैं उसमें हिंदी का बहुत ही अच्छा महत्व हो गया है। हिंदी का जितना महत्व उतना आपका जैसे जीएस का हो गया, रीजनिंग का हो गया, समझ रहे हैं। तो आपको हिंदी में स्कोर करना है, ना कि हमें ज़्यादा दिमाग लगाना है। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे विशेषण। इसके पहले मैंने अपने चैनल पे आप लोगों को क्लासेस दी है, लगभग 14-15 क्लासेस दे दी हैं, जिसमें संज्ञा पढ़ा दी, सर्वनाम पढ़ा दिया है, ठीक है। मैंने संज्ञा सर्वनाम इस प्रकार है, संज्ञा है, सर्वनाम है, ठीक है, उसका समास, संधि है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, तद्भव और तत्सम है। तो आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल पे जो हिंदी की क्लासें मिलेंगी विधिवत बेसिक लेवल से मिलेंगी, समझ रहे हैं। आप यदि किसी भी यूट्यूब चैनल पे क्लास कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं यूट्यूब चैनल पे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ट्रिकी वीडियो पढ़ें, तो बच्चा आप ये समझ लेना, यदि आपको बेसिक का ज्ञान नहीं होगा तो ट्रिक कैसे लगाएंगे, आप समझ रहे हैं। यदि आपको बेसिक का ज्ञान नहीं होगा तो उसमें ट्रिक किस प्रकार से काम होगी। तो हम तो ये कहते हैं कि आप एक बार मेरी बेसिक क्लास लीजिए, कोई भी चैप्टर की ले लीजिए हिंदी में, जितने भी चैप्टर आपके मैंने पिछले पढ़ा दिए हैं और आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए पढ़ाऊंगा। हिंदी का आपका पूरा कोर्स मैं खुद कराऊंगा आप लोग, और विधिवत बेसिक रूप से पढ़ाऊंगा, समझ रहे हैं। आप ये समझना, थोड़ा मैंने यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा यहाँ लिख दिया, हाँ विशेषण हो गया। ये सर्वनाम पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया है, कुछ टीचर पढ़ाते हैं आप लोगों को या यूट्यूब पे या फिर मतलब आपके कॉलेज में या फिर क्लासरूम में 10 मिनट में विशेषण का, आधा घंटे में मतलब आपका सर्वनाम खत्म। तो उसमें आप क्वेश्चन इतनी ढंग से नहीं कर पाते हैं। मैंने आप लोगों को जो विशेष सर्वनाम की क्लास दी थी, बच्चा आप लोग ये ध्यान रखें, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जो सर्वनाम की क्लास दी थी, आपकी 1 घंटे की क्लास थी। उस क्लास को यदि आप कर रहे हैं, उस क्लास को यदि आप देख लें मेरे YouTube चैनल पे जाके, तो आपकी हिंदी की जितनी भी इंडिया में या UPSSC में जितनी भी वैकेंसियां हैं, जितने में भी आपका सर्वनाम का क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझ रहे हैं। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे विशेषण। तो विशेषण की परिभाषा होती है कि जो शब्द किसी संज्ञा, सर्वनाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के गुण का बोध कराते हैं, समझ में। हमने पिछली क्लास में आपको सर्वनाम में पढ़ाया था, सर्वनाम में ये पढ़ाया था कि सर्वनाम शब्द वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था कि सर्वनाम शब्द वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राम जाता है, तो राम इसमें संज्ञा हो गया। वह जाता है, तो वह जो शब्द आ जाएगा आपका, वो सर्वनाम का आ जाएगा। इसी प्रकार हम आप लोगों को आज विशेषण की क्लास देने जा रहे हैं, और विशेषण की जो क्लास रहेगी हमारी 2 क्लासें रहेंगी, क्योंकि एक क्लास में आप लोगों को विधिवत बेसिक रूप से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो विशेषण होता है वो 4 प्रकार से होता है। विशेषण, यदि क्वेश्चन आ जाए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार, जिसमें आप लोगों को मैं 2 प्रकार के विशेषण आज पढ़ाऊंगा। फिर अगली आने वाली कक्षा में 2 प्रकार के जो विशेषण छूट जाएंगे वो आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो
फिलहाल मैं बता दूंगा कि यहाँ जो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि 2 जो विशेषण होते हैं वो बेसिक रूप से आज मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो इसकी परिभाषा होगी जो शब्द किसी संज्ञा, सर्वनाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के गुण का बोध कराते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो जो विशेषण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। पहले नंबर पे आपका आ जाता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, पहले नंबर पे आपका आ जाता है गुणवाचक विशेषण। दूसरे में आपका आ जाता है परिमाणवाचक विशेषण। तो दूसरा नंबर है वो आपका आ जाता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा नंबर आ जाता है वो संख्यावाचक विशेषण आ जाता है। तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है संख्यावाचक विशेषण। तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है संख्यावाचक और चौथा नंबर पे आपका आ जाता है सर्वनामिक संकेतिक विशेषण। ठीक है, किसी के ऊपर संकेत कर रहे हैं या किसी भी वस्तु पर यदि हम संकेत कर रहे हैं तो आपका संकेतिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो आ जाएगा वो संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा। संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा। चौथे नंबर पे संकेतिक विशेषण। ठीक है, संकेतिक या सर्वनामिक विशेषण। संकेत या सर्वनामिक विशेषण। चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा संकेतिक या सर्वनामिक विशेषण, जिसमें से मैं आप लोगों को आज पढ़ा दूंगा कि गुणवाचक जो विशेषण होता है वो किस प्रकार का होता है और इसमें कितने प्रकार के भेद पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपके विशेषण में 4 प्रकार के भेद होते हैं। उसके बाद में जो गुणवाचक आपका विशेषण होता है इसमें कितने प्रकार के भेद होते हैं। परिमाणवाचक जैसे कोई क्वेश्चन देता है तो इसमें हम परिमाणवाचक जो पहचाने तो किस प्रकार से पहचाने, तो आज हम आप लोगों को ये 2 पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपकी पहली तो हेडिंग होगी गुणवाचक सर्वनाम। पहले नंबर पे आपका आ जाएगा गुणवाचक सर्वनाम। अच्छा, विशेषण किस प्रकार के होते हैं, जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण देके बताऊं। किसी क्वेश्चन में ये आपका वाक्य लिखा है, इसमें विशेषण छांटना है। ठीक है, तो यह राम सुंदर है, लिखा है यह राम सुंदर है, सुंदर है। तो विशेषण का मतलब किसी भी वस्तु में एक चीज विशेष हो। जैसे भैंस काली है तो उसमें विशेषण क्या है, ये इसमें लिखा राम सुंदर है, तो सुंदरता जो है इसकी वो विशेषण आपकी हो जाएगी। जो सुंदरता है वो विशेषण है। जैसे कुर्सी मजबूत है, क्वेश्चन आ जाए आपका, कुर्सी जो है मजबूत है, चेयर मजबूत है, तो चेयर कैसी है उसके अंदर आपकी विशेषता आ जाएगी कि हाँ चेयर मजबूत है। तो इसमें जो मजबूत शब्द है आपका वो आपका विशेषण में चला जाएगा। ठीक है, जो मजबूत शब्द है वो आपका विशेषण में चला जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन आ जाए चाय गर्म है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए इतना ही छोटा क्वेश्चन दे दे, इसमें पूछते हैं आपका विशेषण कौन सा है, चाय गर्म है,
ठीक है। तो इसमें आपका जो विशेषण हो जाएगा, विशेषण वो आपका गर्म हो जाएगा। भाई कोई पूछ दे चाय कैसी है, ठंडी है या गर्म है, तो इसका मतलब नहीं है। तो आप जो इसका विशेष रूप है, किसी भी वाक्य का जो विशेष रूप है वो आपका हो जाएगा विशेषण, ठीक है। इसी प्रकार सत्य कड़वा होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि सत्य कड़वा होता है। किसी से आप कोई बात सत्य यदि बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो कोई कहेगा कड़वा होना, तो सत्य कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक है। उसके बाद आगरा सुंदर शहर है, लखनऊ सुंदर शहर है, कैसा सुंदर है, मतलब इसमें जो विशेषण पूछ दे कैसा शहर है, तो सुंदर शहर है। इसकी जो सुंदरता है वो आपकी विशेष है, ठीक है, विशेषण है इसमें, इस वाक्य में विशेषण है। तो आप इस मतलब इस प्रकार से आप लोगों के आ जाते हैं उदाहरण, तो उसमें छांटना होता है आप लोगों को विशेषण, सर्वनाम और संज्ञा, ठीक है। इस प्रकार से आपको वाक्य दे देता है, उसमें पूछ देता है, अंडरलाइन कर देता है, जैसे इसमें यह राम सुंदर है, ठीक है, तो इसमें सुंदर के नीचे अंडरलाइन कर देगा और पूछ देगा इसमें से जो सुंदर है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, एक क्रिया है, ठीक है। तो इसमें जो सुंदर शब्द है वो आपका विशेषण शब्द हो जाएगा, ठीक है। जो सुंदर शब्द है वो आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। तो गुणवाचक शब्द वो होते हैं जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव को संज्ञा सर्वनाम के गुणों पर, संज्ञा और सर्वनाम के गुणों पर आधारित होते हैं, ठीक है, वो आपके होते हैं गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। जो गुणवाचक विशेषण होते हैं मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको विशेषण बताया, विशेषण एक क्वेश्चन कर दे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण आपके हो जाएंगे 4 प्रकार के, ठीक है। उसमें गुणवाचक जो विशेषण होते हैं मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण मुख्यतः 7 प्रकार के, ठीक है। गुणवाचक विशेषण मुख्यतः जो है वो 7 प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर 1 पे से आ जाता है गुण और दोष। नंबर 1 पे आ जाएगा आपका गुण और दोष। आपका नंबर 1 पे आ जाएगा, ठीक है। गुणवाचक विशेषण में नंबर 1 पे आ जाएगा आपका गुण और दोष। ये 7 प्रकार के होते हैं, मैंने लिख दिया आपका, ये 7 प्रकार के होते हैं। तो गुण और दोष किस प्रकार से मतलब जाने कि इसके अंदर कौन से गुण कौन से दोष है। तो इसमें आप लोग लिख लेना कि सुंदर, किसी का सुंदरपन, या चंचल, हंसी, विद्वान, ठीक है, दुष्ट, ये सब उसके अंदर गुण होते हैं। कोई दुष्ट है, कोई बुद्धिमान है, कोई वीर है, ठीक है, तो ये सब उसके अंदर गुण होते हैं। तो ये आपके गुणवाचक विशेषण में चले जाएंगे, ठीक है। जैसे कोई सुंदर है, सुंदर हो गया आपका, कोई कुरूप है, मतलब कुरूप दिख रहा है। सर एसी चला दे। ठीक है, ठीक है, फैन चल रहा है। इसके बाद में ये हो गया आपका, जैसे एक कुरूप हो गया, ठीक है, सुंदर हो गया, सुंदर हो गया। इसके बाद में कोई चंचल है, हंसमुख है, खुशहाल है, वह चंचल है, वह बुद्धिमान है, वीर है, समझ रहे हैं। तो वो आपका हो जाएगा गुण और दोष में। इसमें विशेषण जो हो जाएगा, विशेषण जो हो जाएगा। थैंक यू सर। जैसे कोई चीज़ खट्टी है
कोई चीज़ बहुत नमकीन है या कोई चीज़ मीठी है, चीनी मीठी है, ठीक है, तो उसमें मिठास होगी, खटास होगी, कड़वाहट होगी, ये उस चीज़ के गुण और दोष हैं। समझ में आया? ये उस चीज़ के गुण और दोष हैं। जैसे खट्टापन सरल, वह चीज़ सरल है, वहाँ पर खट्टा हो गया, खट्टा हो गया, मीठा हो गया, नमकीन हो गया, जितने में आपके गुण, किसी वाक्य को आप बोलिए, अपने मन से किसी वाक्य को बोलिए कि वह काला है, तो कैसा है? काला है। तो इसमें जो आपका मेन विशेष निकल रहा है, विशेषण निकल रहा है। विशेषण का मतलब होता है कि वाक्य में कोई चीज विशेष है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया यह फैन सफेद है, ठीक है, यह फैन सफेद है, तो इसमें विशेष क्या है? कैसा है? सफेद है। समझ में आया? ये बात विशेषण और विशेष, ठीक है। आप लोग ये समझें कि ये जो क्लास है आपकी सबसे बेसिक क्लास है, YouTube की सबसे बेसिक क्लास हिंदी की है, क्योंकि आप यदि एक बार क्लास कर रहे हैं हिंदी में इस चैनल पे, तो आप लोग सिर्फ एसटी दें, बुक से पढ़ें या ना पढ़ें, सिर्फ एसटी दें, आप लोगों का दिमाग वही नाचेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाते हैं आपके आकार, ठीक है, आकारवाचक। जैसे गुण और दोष हो गया, तो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं गुणवाचक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक विशेषण में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला जो पार्ट है वो गुणवाचक है, ठीक। गुणवाचक में मैंने पहले आप लोगों को पढ़ा दिया गुण और दोष। नंबर 2 पे आ जाता है आकार, ठीक है। नंबर 2 पे आपका आ जाता है आकार। किसी भी चीज का आकार, जैसे गोल है, चौकोर है, कोई चीज गोल है, चौकोर है, ठीक है, अष्टभुजाकार है, षष्ठभुजाकार है, त्रिभुजाकार है, नुकीला है, चपटा है, सुडेला है, छोटा है, लंबा है, मोटा है, ठीक है। वह हाथी बड़ा है, जो हाथी जा रहा है आपका वो बड़ा है, समझ रहे हैं आप? वो जो हाथी जा रहा है वो बड़ा है। क्या जो कमरा बना है या चौकोर है? कमरा बना है, चौकोर है, तो इसमें विशेषण क्या है? इसमें चौकोर जो शब्द आ रहा है बच्चा वो विशेषण है आपका, ठीक है। तो इसके यदि आप लोग उदाहरण लिख रहे हैं तो आप सबसे पहले नंबर पे लिख लीजिए गोल, गोल है, चौकोर है, चौकोर है, गोल है, चौकोर है, षष्ठभुजाकार है, त्रिभुजाकार है, मोटा है, छोटा है, नुकीला है, समझ रहे हैं? वो चीज मोटा है, छोटा है, उधर दिख नहीं रहा है तो मैं आप लोगों से बोल दे रहा हूँ। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ तो उसकी आवाज़ से आप बना देना, ठीक है। तो बच्चा हो गया मोटा, छोटा, नुकीला, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें आपकी आकार में आ जाएंगी। ये मैंने आपको 7 प्रकार के गुणवाचक विशेषण बताए, जिसमें दूसरे नंबर पे आकार वाचक और जो तीसरा आ जाएगा वो आपका आ जाएगा रंगवाचक। तीसरे नंबर पर बच्चा आप लोगों का आ जाएगा रंगवाचक विशेषण। रंगवाचक विशेषण कैसा होता है? कोई जो चीज है चमकीली है, समझ रहे? चमकीली है, धुंधली है, काला है, चमकीला है, धुंधला, कोई चीज आपको धुंधली दिखाई दे रही है, ठीक है, तो आपके रंग में आ जाएगी। चमकीला है, ठीक है, लाल है, काला है, लाल है, काला है, लाल है, काला है, पीला है, ठीक है, भूरा है, हरा है, नीला है। और एक चीज सबसे अच्छी यहाँ पर इसमें सभी रंग
सभी रंग, जितने भी रंग हैं उस सभी रंग आपके रंगवाचक विशेषण में आ जाएंगे, जो आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है बच्चा, तो मैंने लिख दिया आपका। उसके बाद में ये तीसरे नंबर पे हो गया। चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा, चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका दशावाचक। ठीक है, चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका दशावाचक। विशेषण दशा हम लोग पढ़ रहे हैं विशेषण, तो बच्चा इसके आगे विशेषण ही आएगा, ये आप ध्यान रखना। तो क्या आ गया? दशावाचक विशेषण। ठीक है, तो इसमें दशा, जैसे दशा, किसी की दशा मैं बताऊँ, कोई जो कमरा है वो गंदा है, नाली गंदी है। ठीक है, नाली गंदी है, या रोड साफ पड़ी है, जो रोड है वो कैसी है, इसकी विशेषता कैसी है। आदमी को कहीं कहीं पे वाटिका है, पुष्प वाटिका है, सुंदर है, सुंदर दिख रही है। ठीक है, तो कैसी है? दशा, मैंने बोला दशा। ठीक है, तो गंदा है, साफ है, गर्म है, गर्म है। आप किसी प्रकार से दुखी हैं, आपकी नौकरी लग गई, आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो आप सुखी हैं, दुखी हैं, सुखी हैं। ये जितने भी शब्द आते हैं, गरीब है, अमीर है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कसैला है, ये जितने भी शब्द आ जाएंगे आपकी दशा में आ जाएंगे। तो इसमें आप लोग ये लिख रहे हैं तो गंदा लिख लेना, साफ लिख लेना। गंदा हो गया, साफ हो गया। ठीक है, गंदा हो गया आपका, साफ हो गया, ठंडा हो गया, गर्म हो गया, ठंडा गर्म। ठीक है, ठंडा हो जाएगा आपका, गर्म हो जाएगा। ये जितने भी शब्द हैं मैंने अपने मुंह से बोले हैं, यदि आप नोट्स बना रहे हैं, मुंह से बोले हैं, तो आप दशावाचक में लिख लेना। ठीक, दोबारा बोल दूँ, गंदा है, साफ है, सुखी है, दुखी है। ठीक है, गरीब है, अमीर है। जैसे राजा बहुत ही अमीर है, राजा कोई भी राजा है बहुत ही अमीर है, तो राजा कैसा है, इस बात में विशेषण पहचानने को दे दिया जाए तो आपका अमीर जो है वो आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कालवाचक विशेषण, उसके बाद में आपका आ जाएगा कालवाचक विशेषण। तो जैसे कालवाचक विशेषण में आ जाएगा आपका नया पुराना, नंबर 5 पे। नंबर 5 पे आ जाएगा आपका कालवाचक विशेषण। कालवाचक विशेषण, कालवाचक विशेषण का मतलब होता है नया, कि यह टेबल जो रखी है हम नई है। ठीक है, यह पुरानी चीज है। तो इसमें जो कालवाचक कालवाचक जो विशेषण है, इसमें जो शब्द आएंगे जैसे नया है, पुराना है। ठीक है, उसके बाद में कोई चीज़ पुरानी है, मौसमी है, आधुनिक, प्राचीन है। काल आधुनिक है, इतने दिन पुरानी है, नई है, दोपहर, संध्या। ठीक है, सुबह, शाम, सवेरा, जितने भी आपके शब्द होंगे वो बच्चा आपके कालवाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है, उसके बाद में स्थानवाचक विशेषण आपका आ जाएगा, स्थानवाचक विशेषण। स्थानवाचक विशेषण। ठीक है, तो स्थानवाचक विशेषण में जैसे आपका स्थान, कैसे कोई कश्मीरी है, कोई व्यक्ति, तो राम कश्मीरी है, या सेब कश्मीरी है। सेब आपके कहाँ से आते हैं? कश्मीर से आते हैं, तो सेब कश्मीरी है। तो इसमें कश्मीरी शब्द है, यह विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है? यह स्थानवाचक विशेषण और गुणवाचक का विशेषण है। उसके बाद में आपका हो जाएगा दिशावाचक विशेषण। दिशावाचक विशेषण का मतलब है पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, दाएं और बाएं।
दिशावाचक विशेषण। ये जितने भी विशेषण मैंने आपको बताए हैं इसके उदाहरण मैंने आगे बता दिए हैं, ठीक है। यदि आप लोग लिख रहे हैं तो कालवाचक में लिख लेना नया पुराना, ठीक है। और बोल दिया हूँ मैं अपने मुख से, ठीक है, तो आप लोग लिख लेना उसमें से। यदि स्थानवाचक में तो कश्मीरी लिख लेना, ठीक है। उसके बाद में लखनऊ लिख लेना, बनारसी लिख लेना, इस प्रकार से लिख लेना। बनारसी लिख लेना, लखनऊ लिख लेना, कश्मीरी लिख लेना, कश्मीरी लिख लेना। इसके बाद में यहाँ पर दिशावाचक में आपकी चारों दिशाएं होगी और जिधर आप मुड़ते हैं, दाएं मुड़ते तो दाएं, बाएं मुड़ते तो दाएं बाएं, ठीक है। तो आपकी चारों दिशाएं होंगी, चारों दिशा, और जिस साइड में आप मुड़ते हैं एक दाएं हो गया एक बाएं हो गया, ठीक है। तो 6 प्रकार के आपकी दिशावाचक विशेषण हो गए। अब आपका नंबर 2 पे आ जाता है विशेषण में, जो नंबर 2 पे आ जाएगा परिमाणवाचक विशेषण आएगा, ठीक है। नंबर 2 पे जो विशेषण आएगा वो परिमाणवाचक विशेषण आएगा, ठीक है। नंबर 2 पे आप लोगों का आ जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण मैंने यहाँ पे बिंदी लगाई है, मैंने यहाँ पे बिंदी लगा दी, इसका मतलब है आगे विशेषण लिखा है। और ये बिंदी का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को 20 के 20 विराम चिन्ह पढ़ाए थे। तो आप मेरी विराम चिन्ह वाली क्लास में जाइए और उसको देखिए कि विराम चिन्ह कौन लगता है, कहाँ पे लगता है और किस प्रकार से लगता है और किस विराम चिन्ह का कौन सा नाम होता है, समझ रहे हैं। तो आप पढ़ेंगे सेकंड नंबर पर परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वो होते हैं जो विशेषण किसी संज्ञा, सर्वनाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण को माप के आधार, समझ गए, माप के आधार बताते हैं। किसी भी चीज को तौलना है, मापना है, तो उसमें परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है कितने 2 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। इसके बाद अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण अनिश्चित 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? निश्चित में आपको परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार में 7 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण होते हैं, आपको परिमाणवाचक विशेषण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, अनिश्चितवाचक विशेषण और निश्चितवाचक विशेषण, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण है, इसका पहला पार्ट है कि निश्चितवाचक विशेषण। निश्चित, ठीक है, निश्चित परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण पहले नंबर पे आ जाएगा आप लोगों का निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये किस प्रकार के विशेषण होते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के गुण को जब किसी संख्या के साथ माप तौल, ठीक है, माप तौल के शब्द, जैसे माप तौल के शब्द किलोमीटर हो गया, आपका लीटर हो गया, गज हो गया, मन हो गया, फुट हो गया, आदि शब्दों में
को लगाकर किसी शब्द में प्रयोग करते हैं तो आप वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। और जो आपको उदाहरण दें किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो राम का वजन 55 किलो में 55 kg है। जैसे मैंने कहा कि श्याम राम है, वजन 55 kg है। राम का वजन जो है 55 किलो है। तो इसमें जो राम है, जैसे मैंने यहाँ 55 हटा दूँ तो इसमें यही तो आ जाएगा कि राम का वजन कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विशेषण है वो आपका 55 हो जाएगा, ठीक है। राम का जो विशेषण है वो आपका 55 kg हो जाएगा। ये विशेष प्रकार का वजन है। इसी प्रकार से राम ने 35 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। आपने कहीं पे जमीन खरीदी है, ठीक है, लखनऊ में खरीदी, कानपुर में खरीदी, इलाहाबाद में खरीदी, आपने किसी भी प्रदेश में खरीदी जाए, ऑल इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हैं। आपने आप पॉलिटी में पढ़ा होगा, ऑल इंडिया में आप कहीं भी रह सकते हैं और कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी जमीन ले सकते हैं, समझ रहे हैं। तो आपने ये कहीं भी 35 फीट जमीन खरीदी, वहाँ पे जो जमीन खरीदी है तो 35 फीट हो जाएगा, वो आपका विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार मोहन 2 किलो चावल चीनी लाया। मान के चलो होली का त्यौहार है, ठीक है, दिवाली का त्यौहार है, तो हमने किसी को भेज दिया, मोहन को भेज दिया, तो मोहन जो है वो 5 किलो चीनी लाया है। तो क्या लाया है? चीनी लाया है। कितनी लाया है? 5 किलो लाया है। तो उसको निश्चित है कि वो 5 किलो लाया है, मतलब निश्चित है कि वो 5 किलो लाया है, ना कि 6 किलो, ना कि उससे ज़्यादा, क्योंकि उसने निश्चित तौला के लाया है। माप तौल का कन्फर्म जो होता है, हमें जो ज्ञात होता है वो निश्चित परिमाणवाचक में जाता है। इसी प्रकार जैसे राम का वजन देखा, तो राम का वजन निश्चित रूप से उसने तौल लिया है कि 55 किलो है, समझ रहे। तो ये आपका हो जाता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत मुट्ठी, ठीक है, मुट्ठी, आपकी मुट्ठी, चुटकी, आप ये चावल चबा रहे हैं, कुछ भी चबा रहे हैं, नमकीन ले रहे हैं, तो आप चुटकी में ले लेते हैं, कुछ मुट्ठी भर ले लेते हैं, ठीक है। अंजुली, गिलास, कटोरी आदि के साथ संख्या लगाकर निश्चितवाचक वाक्य बनाया जा सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे इस विशेषण का प्रयोग भाववाचक शब्दों के साथ नहीं किया जाता है। तो किसी भी शब्द में भाववाचक शब्द है तो उसमें आपका इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक। तो इसमें दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका अनिश्चितवाचक परिमाण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किस प्रकार से काम करते हैं? जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, इसकी मैंने विशेषता बताई कि ये जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, इसमें एक चीज निश्चित होती है। कोई भी आप नाप तौल कर रहे हैं, वजन निकाल रहे हैं, ठीक है, उसकी जो क्षमता होती है वो निश्चित होती है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में मतलब अनिश्चित निश्चित नहीं है, ठीक है, निश्चित नहीं। इस प्रकार जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, भाव के गुण को अनिश्चित मात्रा में, ठीक है, आकार पर बहुत थोड़ा, जरा, कुछ, अधिक आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है।
जैसे राम का कुछ वजन बढ़ा है, यहाँ पे लिखूं, राम का कुछ वजन बढ़ा है। राम का कुछ वजन बढ़ा है, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे निश्चित नहीं है, यहाँ पे आपका निश्चित नहीं है कि वजन कितना है। मैंने जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में मैंने आप लोगों को बताया था कि राम का वजन 55 किलो है। तो इसी प्रकार इसमें जो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें जैसे मैंने लिखा राम का कुछ वजन बढ़ा है, तो हमें ये नहीं पता है कि 2 किलो बढ़ा है, 4 किलो बढ़ा है या 5 किलो बढ़ा है, तो उसका मतलब है कुछ बढ़ा है। ठीक है, मुझे थोड़ी दाल दे दो। अभी देखा था मैंने जो निश्चित वाचक में बताया था, मोहन 5 किलो चीनी लेकर आया। 5 किलो ये कन्फर्म हो गया कि 5 केजी वो लाया है। ठीक है, इसके बाद में जो अनिश्चित वाचक में है ये कन्फर्म नहीं होगा। जैसे कि इसने कहा, मैंने कहा कि मुझे थोड़ी दाल को नमकीन को चाय कुछ भी, इसका मतलब दे दो। ठीक है, दे दो। इस क्वेश्चन में मैंने लिखा मुझे थोड़ी नमकीन दे दो। थोड़ी का मतलब है निश्चित नहीं है, थोड़ी वो यदि दे रहा है तो ज़्यादा भी दे सकता है। ठीक है, पिछली बार मैंने देखा था 5 किलो लाया है, तो उसमें 5 किलो कन्फर्म है, निश्चित है कि 5 ही किलो तोड़ के लाया है। थोड़ी तो ज़्यादा भी दे सकता है, तो चीज़ कम भी दे सकता है। ठीक है, इसके बाद मेरे माँ, मुझे बहुत क्वेश्चन आ जाता है, मतलब आप लोग ध्यान से देखो कि मेरी माँ, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, तो इसका मतलब बहुत करती है, कितना करती है इसका कोई आप अनुमान नहीं लगा सकते। मेरी माँ, आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती है, इसका आप तो अनुमान बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। आपकी माँ भाई आपसे कितना प्यार करती है, ये तो आप बिल्कुल अनुमान ही नहीं लगा सकते। समझ में आया? तो इसीलिए कहते हैं इसमें अनिश्चित वाचक परिमाण हो जाएगा। ठीक है, राम ने कुछ वर्ग जमीन खरीदी। अभी मैंने कहा था 25 फीट जमीन खरीदी, कहाँ खरीदी पता नहीं। अब इसमें ये क्वेश्चन आ जाए कुछ जमीन खरीदी, अनिश्चित वाचक परिमाण में जो आ जाए कुछ जमीन खरीदी, तो कुछ का मतलब ये नहीं पता है, बच्चा ज़्यादा भी खरीद सकता है और कम भी खरीद सकता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बेसिक रूप से विशेषण पढ़ाया। बेसिक रूप से विशेषण के जो 2 भाग थे, उसमें से पहले गुणवाचक पे गुण परिमाणवाचक था, उसके बाद में जो था दूसरे नंबर पे वो मैंने बताया, और दोनों के जितने भेद होते हैं उदाहरण सहित बताया। ठीक है, इसी प्रकार अगले जो 2 विशेषण बचे हैं उनकी भी क्लास बेसिक रूप से आपको इसी चैनल पर मिलेगी। ठीक है, आपको बेसिक रूप से यदि यूट्यूब पे बेसिक से आपको हिंदी की क्लास करनी है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में जो हिंदी पढ़ने के उत्सुक हैं या हिंदी उन लोगों की कमज़ोर है।
समझ रहे हैं? जिन बच्चों की हिंदी कमज़ोर है, या टेट सुपर टेट की हों, पीसीएस की हिंदी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि आप लोगों को ये चैनल बेसिक रूप से हिंदी दे रहा है। ठीक है, हिंदी की क्लास आप लोगों को बेसिक रूप से मिल रही है, ना कि आपको ट्रिक। हाँ, ट्रिक भी मिलेगी, आप ये समझिए, ट्रिक भी मिलेगी, तो ये समझने कब मिलेगी, जब आप लोगों को बेसिक का ज्ञान हो जाएगा तो आप लोगों को ट्रिक भी मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम आप लोगों को विशेषण के 2 चैप्टर मतलब 2 पार्ट पढ़ाए, जिसमें 4 होते हैं। ठीक है, जो 2 पार्ट हैं वो अगली क्लास में पढ़ाऊँगा, इसलिए अगली क्लास पीछू की जितनी हिंदी की क्लासें हैं वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, जो आप लोग के दोस्त हैं हिंदी पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि यूपी लेखपाल और यूपी SSSC की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं जिसमें हिंदी आती है, तो उन वैकेंसियों के लिए ये चैनल आपका सबसे बेस्ट है। आप तैयारी करते रहिए, वैकेंसियाँ आएंगी, ये मत सोचिए कि वैकेंसियाँ नहीं। धन्यवाद दोस्तों। हाँ, हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेस्ट रूप से हिंदी की क्लासें करें। ठीक है, तो अगली जो वीडियो होगी आपकी, तो मैंने इसमें पढ़ा दिया। ठीक है, तो जो विशेषण रहेगी वो मैं अगली क्लास में आप लोगों को दूँगा। धन्यवाद। और हाँ, एक बार और आपसे बता दें कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है।